गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? वेरी गुड। तो बच्चों, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और घर रहकर अपनी प्रतिदिन की पढ़ाई प्रतिदिन किया करो, ठीक है? देखो बच्चों, हम हमारी जो 5वीं कक्षा की प्रवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। और पाठ 4 का क्या नाम है हमारा? हौसलों की उड़ान। देखो बच्चों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कोई भी मंजिल हो, कोई भी हमारा लक्ष्य हो, कोई भी हमारे मन में उद्देश्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मेहनत की। वेरी गुड। और हिम्मत की। वेरी गुड। तो बच्चों, इसीलिए हमारे पाठ 4 का नाम है हौसलों की उड़ान। हिम्मत को ही क्या कहते हैं? हौसला। तो बच्चों, तो इसमें ईरा सिंघल जी के बारे में बताया गया है, जो काफी मेहनत करके अपने हौसलों से अपनी मंजिल को प्राप्त करती है, ठीक है? सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में अपना प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो बच्चों, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताया गया है, उनकी हिम्मत के बारे में बताया गया है, उनके हौसलों के बारे में बताया गया है, उनके संघर्ष और मेहनत के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उनके शरीर में कुछ न कुछ कमी थी, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे हौसलों से प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना पाठ 4 हौसलों की उड़ान। देखो बच्चों, पहली पिक्चर देखो, ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, ये वहीदा अखबार पढ़ रही है, उसकी अम्मी पास बैठी सुन रही है और उसका भाई हामिद भी सुन रहा है, ठीक है? तो देखो, हम ये कहानी एक नाटक के रूप में देख रहे हैं, तो ध्यान से देखना अपनी कहानी और समझना, ठीक है बच्चों? इस पाठ में देखना, ये चित्र हमसे बात करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं हमारा मजेदार पाठ हौसलों की उड़ान। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीदा, ईरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या? अम्मी, अखबार के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है, मुझे रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। 7-8 साल की उम्र से इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस पेटी बांधी जाती, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ हीरा और भी कई शौक रखती है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। अम्मी, इतनी परेशानियों के होते हुए ईरा का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था ही। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उसे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। देखो बच्चों, ये हैं ईरा सिंघल जी, जिन्होंने सर्विस परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिनको स्कोलियोसिस की समस्या थी। बच्चों, इस समस्याओं में रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मुड़ती जाती है। जैसे हम कुबड़ा बोलते हैं ना, कुबड़ा हो जाता है इंसान, मुड़ जाता है कमर की तरफ से, है ना, ऐसे झुका झुका सा बूढ़ों की तरह। तो बच्चों, स्कोलियोसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है, जिसमें रीढ़ की हड्डी एक और झुक जाती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है, उनमें उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती जाती है। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ाती हैं। दी, आज आपके स्कूल की छुट्टी है। हाँ, तुम भी तो स्कूल नहीं गए। दी, आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं? हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़कर जाती हूँ। खुद पढ़कर? वह कैसे?
मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी ना। आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं, पर परीक्षा कैसे देती हैं? परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। हम बोलते हैं और वह लिखता है। दीदी, ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ न। लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आंख में चोट लगने से वे आंखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। देखो बच्चों, सरकार ने कानून में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार द्वारा सभी तरह के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। यानी सरकार की नज़र में सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे उनमें शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कमी हो। यानी विद्यालय या समाज के द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे समान हैं। ठीक है बच्चों, यह था हमारा पाठ 4 हौसलों की उड़ान। इसे अच्छे से देखना, समझना। ओके बच्चों।